हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं सोमनाथ में हूँ, तो इस वीडियो में मैं आपको सोमनाथ के दूसरे तीर्थ स्थलों के बारे में बताऊंगी जो आपको रोचक और आश्चर्यचकित कर देगी। तो उससे पहले चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे बाणगंगा, जिसे बाणेश्वर नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हमें पानी में 2 शिवलिंग दिखा, जिसके बीच में है एक धार्मिक झंडा और इस बीच में एक और शिवलिंग है, बिल्कुल उन दोनों शिवलिंग और झंडे से थोड़ी दूरी पर, जिस पर जलाभिषेक स्वयं समुद्र देवता अपनी लहरों से करते हैं। कहते हैं यह वही स्थान है जहाँ से कृष्ण भगवान को मारने के लिए तीर छोड़ा गया था। ये तीर एक शिकारी द्वारा गलतफहमी में चलाया गया था। बाणगंगा से निकलकर हम पहुंचे श्री भालका तीर्थ टेम्पल, जहां पर शिकारी द्वारा चलाया गया बाण आकर लगा था। अब आप सोच रहे होंगे कि बाण चलाने और लगने से एक मंदिर का क्या कनेक्शन? तो कनेक्शन ये है कि कथा के अनुसार मद्यपान से चूर यादवों का परस्पर कलह में संघार हुआ। इससे उदास होकर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे अपना बायां पैर दाहिने पैर पर रखकर योग समाधि में बैठे थे। तभी उसी वक्त जड़ा नामक शिकारी ने कृष्ण के चरण कमल को मृग का मुख समझकर तीर चलाया, जो उनके दाहिने पांव के तलह में लगा। जब शिकारी अपने शिकार को देखने के लिए गया तो वहां मृग न पाकर कृष्ण को पीड़ा में तड़पते हुए देखा और क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने उसे माफ कर वहां से अपने निज धाम को प्रस्थान किए। आपको अभी भी वो पीपल का पेड़ मंदिर के गर्भगृह में देखने को मिल जाएगा। इस जगह से निकलकर हम पहुंचे सूर्य मंदिर, जो गुजरात के सबसे पुराने सूर्य मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ रुके थे और सूर्य देव की प्रार्थना किया करते थे। लेकिन वर्तमान मंदिर संरचना 14वीं शताब्दी के आसपास बनी है और अन्य ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है। मंदिरों को चारों ओर से श्री विष्णु, माँ लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, माता सरस्वती, सीता माता और माता पार्वती से सजाया गया है। मंदिर से जुड़ा एक सूर्य कुंड है। कुछ कदम दूर माता हींगलाज का एक सकड़ी गुफा में भक्तों को आशीर्वाद देती है। सूर्य मंदिर के ठीक बगल में 5 पांडव गुफाएं हैं, जहां अज्ञातवास के दौरान ये ठहरे थे। तो इन सारी चीज़ों को आप एक ही जगह पर देख सकते हैं और उस जगहों का आपको एक अलग ही एहसास होगा। तो अगर जब भी मौका मिले इन जगहों पर जरूर जाएं। इसके बाद हम पहुंचे त्रिवेणी संगम, जो 3 नदियों कपिला, हिरण और सरस्वती के संगम को चिन्हित करता है, जहां वे पश्चिमी तट पर अरब सागर से मिलती हैं। चूंकि नदी का अंतिम गंतव्य समुद्र है और मोक्ष मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है, इसलिए यह पवित्र नदी जीवन के मुख्य 3 चरणों जन्म, जीवन और मृत्यु को भी प्रदर्शित करती है। यहाँ पर हमें ये फोटोग्राफर भाई साहब भी व्हाइट पैरोट के साथ दिख गए, जो इस पक्षी के सहारे अपने रोजी रोटी को चलाते हैं। विरावल उर्फ सोमनाथ की हमारी आखिरी यात्रा श्री गोलोक धाम तीर्थ में हुआ, जिसका दूसरा नाम देहोत्सर्ग भी है। हिरण नदी के तट पर स्थित सोमनाथ के पवित्र स्थानों में से एक गोलोक धाम के बारे में माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण तीर से घायल होने के बाद भालका तीर्थ से चलकर त्रिवेणी संगम में स्नान किए और फिर देहोत्सर्ग में अपना शरीर त्याग दिए। इसलिए इस स्थान को श्री कृष्ण निज प्रतिष्ठान तीर्थ भी कहा जाता है। यहाँ आपको एक प्राचीन गुफा भी देखने को मिल जाएगा, जिसे बलदेव गुफा के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी ने भी अपने मूल नाग रूप में यहीं से अंतिम यात्रा की थी।
यहाँ हमें एक ऐसी बिल्ली मिली जो लोगों को देखकर आराम से सोई हुई थी, भाग नहीं रही थी जैसे अक्सर है ना दूसरी बिल्लियाँ करती हैं। तो ये देखो आप भी। फिलहाल यहीं पर समाप्त हुई इस बार की गुजरात यात्रा। हम आए तो सोमनाथ ट्रेन से थे, पर वापस बस से जा रहे हैं। पहले द्वारका, फिर वहाँ से ट्रेन लेकर बिहार लौटेंगे। तो फिलहाल आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को कमेंट, शेयर और लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।